बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, अपने अपने घरों में होंगे। ईद की तैयारियां बड़े ज़ोर शोर से चल रही होंगी और कुर्बानी के जो जानवर की बड़ी सारी खिदमत जो है वो चल रही होगी। और छोटे बच्चों की तो स्पेशली कुछ ना कुछ रह ही जाता है और हमारी कोशिश होती है कि उनकी चीज़ों को पूरा कर दिया जाए। और बच्चों की ही खुशियां हैं, बड़ों का तो फ़र्ज़ की अदायगी है। तो उम्मीद है कि चीज़ें अच्छी जा रही होंगी और आपने तमाम अपने किचन को तैयार कर लिया होगा आने वाले दिनों के लिए, बारबेक्यू और दावतें और मज़ेदार किस्म के खाने बनाने के लिए। हमारी भी कोशिश है कि आपके मेन्यू में आपका साथ दिया जाए। ना सिर्फ मैं बल्कि मसाला के तमाम ही शेफ़्स आप लोगों के लिए बहुत अच्छी सी मज़ेदार सी बड़ी ईद से रिलेटेड जो रेसिपीज़ हैं उनको तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं काफ्ता बटाटा और इसमें काफ्ता कबाब होंगे, इसके साथ बटाटा यानी कि पोटैटोज़ होंगे। और प्रेजेंटेशन इसकी भी बहुत अच्छी सी है, मज़ेदार सी है। जैसे मैं हमेशा ही कह रही होती हूँ कि बड़ी ईद से रिलेटेड कुछ भी तैयार कर रहे हैं तो उसमें वेजिटेबल्स भी ऐड कर दें, और चाहे वो सैलेड की सूरत में करें या कुकिंग में कर दें, ताकि थोड़ा सा हम बैलेंस मील ही लें। वरना ये भी देखा गया है कि बड़ी ईद के बाद तबीयत भी बड़ी सारी ख़राब हो जाती है, मैदे ख़राब हो जाते हैं, तो इसका आपने ख़्याल रखना है। और ऐशल सराया ये आज हम तैयार कर रहे हैं। डेज़र्ट है, अरबिक डेज़र्ट है, जिसके लफ्ज़ी मायने ये हैं कि किंग के लिए बनाए जाने वाला ज़बरदस्त सा डेज़र्ट। तो बहुत ही अच्छा सा है, बहुत ही इंस्टेंट बनने वाला है और बहुत ही यमी सा है। जिनको मीठे अच्छे लगते हैं, कस्टर्ड अलग से तैयार करेंगे हम। इसके बाद हमने कुछ रस्क के साथ हम इसको तैयार कर रहे हैं। आप इसको ब्रेड के साथ भी बनाया जाता है, इसको रस्क के साथ भी बनाया जाता है, इसको केक रस्क के साथ भी बनाया जाता है। तो ये तीन ऑप्शन है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं इसके साथ। और फिर कस्टर्ड बनाएंगे और उसको इसके ऊपर हमने पोर कर देना है। खूब अच्छा सा चिल ठंडा करके हम इसको सर्व करेंगे। और जनाब आज हमारे साथ है इटालिया, बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा ये कुकिंग ऑयल, और इसको भी आपने ज़रूर यूज़ करना है। हाउस ऑफ इटालिया है, आला क्वालिटी के ऑलिव्स का इस्तेमाल किया गया है इसमें। और अब आपके लिए स्पैगेटी और पास्ता की भी मुकम्मल रेंज ये लेकर आए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त और जदीद इटालियन प्लांट पे इसको तैयार किया जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त सी मशीनें हैं, पैकेजिंग इसकी बहुत ही अच्छी सी है, बहुत ही आला क्वालिटी के साथ इसको तैयार किया जाता है। तो हमारे पास आज इटालिया है, तो इटालिया के साथ हम रेसिपीज़ को भी बनाएंगे, तैयार करेंगे और फ़ौक़तन बफ़ौक़तन आपको बताते भी जाएंगे कि इटालिया में क्या ऐसा ख़ास है कि आपको इटालिया लेना चाहिए। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और अपनी रेसिपीज़ को तैयार करते हैं, बनाते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं ऐश अल सराय की तरफ। आई थिंक आ जाना चाहिए ताकि ये थोड़ा सा ठंडा भी हो जाए। कस्टर्ड के लिए हमें चाहिए 1 लीटर दूध, हम इसमें शामिल करेंगे कंडेंस मिल्क। क्रीम इसमें जाएगी कॉर्नफ्लोर, उसी से ही हम इसको गाढ़ा करेंगे। रोज़ वाटर हम इसमें ऐड करेंगे। इसके बाद हमने शीरा अलग से तैयार करना है, उसके लिए पानी, चीनी, नींबू का रस, अगेन रोज़ वाटर ऐड करेंगे। और फिर हमने लेयरिंग लगा देनी है रस्क की, और साथ ही हम इसके साथ आपने गार्निश इसको कर देना है पिस्ते के साथ, और गुलाब की पत्तियां भी आप इस पर ऐड कर सकते हैं। तो हम इसका शीरा तैयार कर लेते हैं, जिसमें चीनी, पानी, रोज़ सिरप और थोड़ा सा लेमन जूस ये ऐड करके पकाएंगे। और इसके साथ ही हमने इसका जो कस्टर्ड है वो भी तैयार करके रख लेते हैं, ताकि दोनों चीज़ें हम एक साथ क्यों ना तैयार कर ली जाएँ। सॉस पैन ले लेते हैं, चले हमने यहाँ पर 2 अदद सॉस पैन ले लिए हैं। इसमें मैं ऐड करूँगी 1 कप चीनी। ये जो हम तैयार करने जा रहे हैं इसका शीरा, इसमें 1 ही कप हमें चाहिए होगा पानी। तो हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 कप पानी और थोड़ा सा रोज़ वाटर खुशबू के लिए। स्टोव अपना कर देते हैं ऑन। चलिए जी, ये हमने शामिल कर दिया और 1 से 2 टीस्पून हमने इसमें ऐड कर दिया रोज़ वाटर। थोड़ा सा चीनी घुलने का अमल शुरू हो जाए तो हम इसमें ऐड कर देंगे लेमन जूस। तो ये तो जनाब तैयार होना शुरू हो गया हमारा शीरा। और साथ ही अब हमने क्या करना है कि ठंडे दूध में
हमने ऐड कर देना है कॉर्नफ्लोर। वैसे आप इसको कस्टर्ड पाउडर से भी बना सकते हैं, लेकिन कॉर्नफ्लोर से ज़बरदस्त सा इसमें गाढ़ापन आएगा बग़ैर किसी कलर के। तो हमने इसमें कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करना है। थोड़े से दूध में हम मिक्स कर लेते हैं कॉर्नफ्लोर, और बाकी का जो हमारा दूध है उसको हम रख देते हैं उबलने के लिए। थोड़ा सा दूध ले लेते हैं ताकि इसमें हम कॉर्नफ्लोर मिक्स करें। और मलकाना का कंडेंस मिल्क जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सा है, और इसका मज़ा जो है वो दुबाला हो जाएगा जब हम इसमें मलकाना का कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे, और उसका क्रीमी सा मज़ेदार सा फ्लेवर जो कि हम सभी लोग बहुत पसंद करते हैं। और जहाँ तक कंडेंस मिल्क की बात करें तो बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और ऐसे भी अगर उनको दे दिया जाए तो वो बड़ा इंजॉय करते हैं। अच्छा, अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं कॉर्नफ्लोर। हम इसमें ऐड करेंगे 5 टेबल स्पून। लेवल में ऐड किए हैं, बहुत ज़्यादा हीप नहीं है। 5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, और साथ ही हमने दूध को रख दिया है उबलने के लिए। जैसे ही दूध उबलता है फिर हम इसमें कॉर्नफ्लोर ये वाला जो मिक्सचर है ये ऐड करेंगे, और इसके बाद हमने क्या करना है कि दूध हमारा अच्छा सा ज़बरदस्त सा कस्टर्ड जो बन जाएगा उसको हमने ठंडा करना है। चलिए, इसको हमने यहाँ पर मिक्स करके रख दिया है, और इसके बाद थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम। और कंडेंस मिल्क तो जैसे ही हमारा कस्टर्ड तैयार हो जाएगा हम उसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्रीम ऐड करने के लिए थोड़ा सा वेट ज़रूर कीजिएगा कि थोड़ा सा टेम्परेचर इसका कम हो, तो फिर आपने क्रीम ऐड करनी है। अच्छा, ये उबलना शुरू हो चुका है, तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं लेमन जूस। 1 टीस्पून इसमें हम ऐड कर रहे हैं लेमन जूस, और थोड़ी सी देर के लिए इसको पकाएंगे। 1 तार 2 तार कुछ भी नहीं है, बस हल्का सा हमें गाढ़ा सा इसका सिरप चाहिए। और यहाँ पर ये दूध उबल रहा है। कंडेंस मिल्क हमारे पास है मिल्काना का, ये यूज़ करेंगे। फ्रेश क्रीम, व्हिपिंग क्रीम नहीं है, लेकिन जो हमारी गाढ़ी सी क्रीम होती है जिसको हम रस्क पे लगा कर खाते हैं और जिसको हम ब्रेड पे लगा कर खाते हैं, तो वो क्रीम हम इसमें यूज़ करेंगे ताकि हमारा जो कस्टर्ड है बहुत ही क्रीमी सा ज़बरदस्त सा हो जाए। और चीनी हमने 1 कप तो शीरे में यूज़ की है, और कंडेंस मिल्क मिल्काना का जो हम यूज़ कर रहे हैं वो भी यकीनन मीठा ही है। अगर इससे ज़्यादा आपको मीठा दरकार है तो आप चीनी की मिकदार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और फिर इसके बाद हमने ये करना है कि रस्क के ऊपर हम ऐड कर देंगे कस्टर्ड जो हम तैयार करेंगे, और हम थोड़ा सा गर्म ही पोर करेंगे ताकि बहुत अच्छा सा उसमें जो हमारे रस्क हैं वो उसको जज़्ब कर लें, और उसको ठंडा करेंगे। फिर हमने उसके ऊपर ऐड कर देना है शीरा, और ख़ूब अच्छा सा ठंडा करके उसको हम सर्व करेंगे। तो ब्रेक का मेरे पास टाइम है। ब्रेक में मैं इतना करूँगी, जो अगर दूध उबल जाता है तो हम इसमें ये मिक्सचर ऐड करके इसको अच्छा सा गाढ़ा कर लेते हैं। वापस आएंगे, आपके सामने हम क्रीम और मलकाना का कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और यहाँ पे जो हमारा कस्टर्ड है वो तैयार हो चुका है। तो मैंने इसकी आंच को बंद कर दिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे मलकाना का कंडेंस मिल्क और क्रीम ऐड करेंगे। वैसे आप इसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आने दीजिएगा, हम चीज़ों को थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं। तो मैं ऐड कर दूँगी, और इसके साथ ही जो हमारा यहाँ पर सिरप है, शुगर सिरप, वो भी रेडी हो चुका है। उसकी भी आंच हमने बंद कर दी है। साथ ही साथ इटालिया आज हमारे साथ है, तो आपको बताते चलें कि इटालिया जो है वो स्पेन से आते हैं, बग़ैर किसी रीपैकिंग के मार्केट में दस्तयाब हैं। और इटालिया के ऑलिव ऑयल की 3 कैटेगरीज़ हैं, हर किस्म की कुकिंग और डीप फ्राइंग के लिए इटालिया पोमेस ऑयल, और हल्की शैलो फ्राइंग के लिए इटालिया एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल, और ड्रेसिंग के लिए और जिसमें आपने ऑयल को गर्म नहीं करना, ऐसे ही आपने खा लेना है, तो फिर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, जो मोस्टली लोग ऐसे पीते भी हैं। और उसके अलावा सैलड्स में उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त से हैं, और मुख्तलिफ़ पैकिंग में दस्तयाब हैं, और पैकेट
साइज़ में दस्तयाब हैं और मार्केट में बहुत ही ज़बरदस्त सी इनकी रेंज है। और इनकी जो कलर भी मुझे तो बड़ा खूबसूरत सा इनका लग रहा है। और इनकी जो पैकिंग है बड़ी इजी है यूज़ करने में। इनकी बॉटल्स तमाम चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो चलें अब आ जाते हैं अपने डेज़र्ट की तरफ। इसमें मैं ऐड कर देती हूँ मलकाना का कंडेंस मिल्क। तो इसको हम खोल लेते हैं। हमें इसमें ऐड करना है 1 कप। अभी हम अंदाजे से इसमें शामिल कर देते हैं। चलिए जी, ये चला गया। इसको हमने कर लेना है अच्छा सा मिक्स। और यहाँ पे जो रस्क हैं इनको आपने प्लेस कर लेना है। वैसे आप ट्रांसपेरेंट ही किसी डिश में डालेंगे तो फिर ये होगा कि बहुत ही अच्छा लगेगा। आपके डेज़र्ट जो है वो नज़र आएगा। और किसी ट्रांसपेरेंट गोल या चकोर जो भी अवेलेबिलिटी हो उसमें आप ले लीजिएगा। मैं इसको टेस्ट भी करके देख लेती हूँ। थोड़ा सा हम इसमें और ऐड करते हैं। चलिए अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये 1 कप क्रीम। ये इसमें चली गई। और अब रस्क को हमने अरेंज कर लेना है ट्रे में। आपने सीधा सीधा अरेंज कर लें। आप इसको डबल लेयर भी लगा सकते हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ये शुगर सिरप, ताकि थोड़े से रस्क जो हैं हमारे सॉफ्ट हो जाएं और जूसी हो जाएं। इसके बाद दोनों लेयर हमने लगा के इसको रख देना है फ्रिज में अच्छा सा सेट होने के लिए। तो ये रस्क इस पे लगा देते हैं और मैं इसकी डबल कर लेंगे थोड़ा सा शुगर सिरप ऐड कर लेने के बाद। चलिए कि इसको हटा दिया जाए। थोड़ा सा ऐड कर देते हैं शुगर सिरप। अच्छा, आप इसको ब्रेड के साथ, केक, रस्क, वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, उसके साथ आप इसको तैयार कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा हमने शुगर सिरप ऐड किया और अगेन रस्क की हमने लगा देनी है लेयर। टाइम आपने देना है इसको बहुत अच्छा सा कि जो कस्टर्ड है तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएं रस्क के अंदर, तो ही उसका टेस्ट आएगा। और फिर उसके बाद वो ज़बरदस्त सा ठंडा भी हो। अच्छा, अब ये कस्टर्ड जो है ये हम इसके ऊपर पोर कर देते हैं। बहुत ही इजी सा है, बहुत ही आसान सा है। इसकी जो गार्निशिंग होगी वो होगी पिस्ते से। चाहे आप उसकी हवाइयाँ काट लें या आप उसको बारीक आपने बिल्कुल चॉप कर लेना है। और फिर वाइट के साथ ग्रीन का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही अच्छा सा ज़बरदस्त सा आएगा। चलें, ये हो गया। अब हम फोक की मदद से कहीं अगर रस्क नज़र भी आ रहे हैं तो हमने उसको कवर कर देना है अच्छा सा इस मिक्सचर के साथ। और इसको रख देते हैं फ्रिज में सेट होने के लिए। और जब ये सेट हो जाएगा तो फिर आप इसके पीसेस निकाल के और बहुत इजीली आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो इसको अब हम कर देते हैं फ्रिज के हवाले। चलिए जी, इसको रख लेते हैं। अच्छा, मैंने इसको फ्रीज़र में रखा है, वजह वो ये मैं चाहती हूँ थोड़ा सा जल्दी जल्दी से सेट हो जाए। और हमारा जो मीठे का काम है वो ख़त्म हो चुका है। तो अब हम आ जाते हैं अपने काफ्ता बटाटा की तरफ, जिसमें जो काफ्ता हैं वो यकीनन हमारे काफ्ता कबाब हैं और इसके साथ बटाटा यानी कि पोटैटोज़। इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले तो काफ्ता कबाब हमने तैयार करने हैं। उसके लिए हमें चाहिए होगा हरा धनिया, 1 अदद प्याज और कीमा हमें चाहिए बीफ का। हम इसमें ऐड करेंगे पिसा गरम मसाला, ज़ीरा है, दालचीनी पाउडर ऐड करेंगे, धनिया पाउडर है, पेपरिका पाउडर, नमक, काली मिर्च और थोड़ी सी टाटरी। इसको हमने मिक्स करके
और अच्छे से ज़बरदस्त से कबाब हमने तैयार कर लेने हैं। तो फिर मैं अपनी टीम से कहूँगी कि हमें चॉपर लगा दें ताकि हम अपने काफ्ता बटाटा जो हैं उनके कबाब स्पेशली ज़रूर तैयार करें। और इसके अलावा हमने क्या करना है कि स्टू के लिए पैन में तेल गरम करके आलू के स्लाइसेस को फ्राई करना है। तो ऐसा करते हैं, हम आलू के स्लाइसेस को फ्राई कर लेते हैं ताकि ब्रेक के बाद जब हम वापस आएँ तो हमें अपने काफ्ता कबाब बनाएंगे, उनको भी हमने अलग से फ्राई करना है। अच्छा, ये हल्की सी ग्रेवी के साथ भी बनते हैं, ये ड्राई भी तैयार किया जाता है, लेकिन हम हल्की सी मज़ेदार सी ग्रेवी के साथ इसको तैयार करेंगे, बनाएंगे। और इसमें हम अनियन स्लाइसेस भी ऐड कर रहे हैं, हम इसमें थोड़ी सी शिमला मिर्च भी ऐड करेंगे ताकि कलर भी बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा आए। तो अब हम ले लेते हैं आलूओं के स्लाइसेस, जो कि बहुत ज़्यादा बारीक नहीं होंगे, थोड़े हमने मोटे ही रखने। तो ये आ गए आलू, ज़्यादा पसंद हैं ज़्यादा ले लें, और इनको हम फ्राई करेंगे शेफ्स कुकवेयर में, जिनके बहुत ही ज़बरदस्त से बर्तन हैं। इनके हैंडल्स, इनके ढक्कन और इनके साइजेस बहुत ही ज़बरदस्त से हैं। और फिर खाना बनाने में भी मज़ा आता है। हमारी घर की फ़ीमेल्स इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकती हैं। अगर हैंडल्स हमारी पसंद के ना हों, कन्वीनियंट ना हो, हैंडल करने में आसानी ना हो रही हो, तो फिर खाना बनाने में भी मज़ा नहीं आता। चलिए, इसके थिक स्लाइसेस हमने तकरीबन 1/2 इंच, और आप इसको ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। सबसे कन्वीनियंट बात यह है, पाकिस्तान का सबसे पहला नॉन स्टिक पैन बनाने वाली ये कंपनी है। बहुत ही ज़बरदस्त से इनके जो हैं वो यूटेंसिल्स हैं, हम लोग यूज़ करते हैं। चलें, आप देख सकते हैं हमने थोड़ा थिक ही आलूओं के जो स्लाइसेस हैं उनको काटा है, तकरीबन 1/2 इंच। बड़े साइज़ के आलू ही लीजिएगा इसके लिए, ताकि आपके जो स्लाइसेस हैं वो बड़े बड़े से तैयार हों। और हम इनको सबसे पहले फ्राई कर लेंगे ताकि इनका टेस्ट ज़बरदस्त सा हो जाए। 3 अदद हमने ले लिए थे आलू। उसके बाद हमने कबाब अलग से तैयार करने हैं, और इसकी जो ग्रेवी बनेगी वो टमाटर के साथ बनेगी। थोड़े से टमाटरों को हम ब्लेंड कर लेंगे और कुछ टमाटर के स्लाइसेस भी यूज़ करेंगे। ज़बरदस्त सी टमाटर की ग्रेवी के साथ आप इसको राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो चलें, अब हम ले लेते हैं 1 अदद वोक, और इसमें हम फ्राई कर लेते हैं ये आलूओं के जो हमने स्लाइसेस काट लिए हैं। और इसमें हम यूज़ करेंगे इटालिया, तो ये हम ये वाला ले लेते हैं। ओके, चलिए जी, चलिए ये ज़बरदस्त सी बॉटल ले लेते हैं, जो कि बहुत ही इजी टू यूज़ है। ये जिस तरीके से बनी हुई है, आपकी ग्रिप बहुत अच्छी आएगी। अक्सर ये होता है कि ऑयल की हमारी जो बॉटल्स हैं बड़ी सारी फिसल भी रही होती हैं, लेकिन इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त सी है, क्योंकि ये बनी हुई कुछ इस तरीके से है। इसका शेप बहुत अच्छा है। तो चलें, हमने ले लिया इटालिया ऑलिव ऑयल, और अब हम आंच को अपनी खोल देते हैं और हम शुरू करते हैं जनाब आलूओं की फ्राइंग। और साथ ही साथ हम प्याज और टमाटर, उनके भी हमने स्लाइस कर लेने हैं। 2 से 3 टमाटरों को हमने ब्लेंड कर लेना है ताकि हम उसकी ग्रेवी बना लें। तो ये हम तमाम आलू इसमें ऐड कर देते हैं, और थोड़ा सा हम इसको ढक देंगे। पानी ऐड मत कीजिएगा, बगैर पानी के बनाएंगे तो टेस्टफुल बनेंगे, अच्छे बनेंगे। तो मैं इसको कवर कर देती हूँ। हमारे पास है ये कवर, और जब ये गल जाएंगे तो हम इसको हल्का सा गोल्डन करके हमने इसको उतार लेना है। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक से वापस आते हैं, काफ्ता कबाब बनाएंगे। और आपने कहीं भी नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और आलू आपके सामने हमने ब्रेक से पहले फ्राई होने के लिए रखे थे, और उन पर कलर अच्छा सा आ चुका है। अभी मुकम्मल गले नहीं है, लेकिन कलर आ गया है, और उसको हमने निकाल के रख लिया है। फिर उसी ऑयल में हमने शामिल किया प्याज। 1 अदद बड़ी प्याज थी, तो हमने हाफ उसका लिया और उसको स्लाइस करके हम कर रहे हैं
वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, कबाब की जैसी शेप आपको अच्छी लगती है वैसे बना लीजिए। और हमने इस तरीके की शेप बनाई है। काफ्ता कबाब इस तरीके से भी बनाए जाते हैं। आप छोटा सा कोफ्ता चिपटा उसको वैसे भी बना सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे, आसान लगे वैसे आपने तैयार कर लेना है। और इसको मैं अलग से फ्राई कर रही हूँ, उससे भी यही होगा, टेस्ट अच्छा सा ज़बरदस्त सा इसका हो जाएगा। और यहाँ पे जो हमने ग्रेवी तैयार की थी उसमें हमने फ्राई हुए हुए आलू जो कि मुकम्मल तौर पर गले नहीं थे वो हमने ऐड कर दिए, ताकि उनका जो भी कच्चापन है वो दूर हो जाए। इसके साथ ही मैं क्या करूँगी कि ये कबाब फ्राई करके ग्रेवी में ऐड कर देंगे। और बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे जो टोमेटो स्लाइसेस हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएं, तो लास्ट मोमेंट पे हम शिमला मिर्च के स्लाइसेस और टमाटर के स्लाइसेस ये ऐड करके हल्का सा उसको दम लगाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए। और कबाब ऐड कर देंगे ताकि कबाब का फ्लेवर और तमाम सब्जियों का फ्लेवर, टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। और इसके साथ आपको किसी भी सैलेड की भी ज़रूरत नहीं है और आप इन टमाटरों को बहुत मज़े से इंजॉय करेंगे। तो यहाँ पे ये जो कबाब हैं ये हमारे तैयार हो चुके हैं और उनको भी चेक कर लेते हैं कि वो कहाँ तक पहुँचे। हल्का सा टर्न कर देते हैं। इसमें हमने शामिल किया था प्याज और मलका फूट का हमने ऐड किया अगवानी सीख कबाब मसाला। इसके साथ ही हमने इसमें शामिल किया था धनिया पाउडर, काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया हमने, इसमें शामिल किया पिंक सॉल्ट। कोई लहसुन अदरक का पेस्ट हमने इसमें शामिल नहीं किया है। हल्का सा शैलो फ्राई कर रहे हैं, आंच को थोड़ा सा और भी स्लो कर देते हैं। और ये जो कबाब हमारे जिन पर कलर आ चुका है स्पेशली, ये हमने निकाल के ऐड कर देने इस ग्रेवी में, ताकि उनको दम आ जाए और जो भी कसर रह गई है वो भी पूरी हो जाए। और ये कबाब भी इसी तरीके से हम कलर देके ऐड कर देंगे ग्रेवी में। चलें, ये हो गया। और अब क्यों ना स्लाइस कर लिए जाएं शिमला मिर्च और टमाटर। एक टमाटर ले लेते हैं, उसका भी स्लाइस कर लेंगे। उसके स्लाइस को भी आपने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं रखना, थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे ताकि वो अपनी शेप में ही रहे। और फिर सर्व भी बड़ी खूबसूरती से आप इसको कर सकते हैं। तमाम स्लाइसेस को एक साथ अरेंज करें और फिर उसके बाद आपने ऊपर से जो है वो ग्रेवी ऐड करनी है। तो चलिए, एक अदद हम ले लेते हैं टमाटर, इसके भी 1/2 इंच के हमने कर लेने हैं स्लाइसेस। ये हो गया, एक और ले लेते हैं। रीकैप का भी टाइम हो चुका है, तो मैं सिर्फ इतना करूँगी कि ये टमाटर के स्लाइसेस और शिमला मिर्च के स्लाइसेस ये ऐड करेंगे। 5 मिनट के लिए हम दम लगाएंगे और फिर उसके बाद वापस आते हैं, अपनी रेसिपीज़ को सर्व करते हैं। तो ये टमाटर ऐड करते चलते हैं, शिमला मिर्च भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। कुकिंग टाइम बहुत ज़्यादा नहीं होता, बड़ी जल्दी हो जाते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से एक छोटे से रीकैप ब्रेक के बाद। ऐश अल सराया कस्टर्ड के लिए अज्जा: दूध 1 लीटर, कंडेंस्ड मिल्क 1 कप, क्रीम 1 कप, कॉर्नफ्लावर 5 खाने के चमचे, रोज़ वाटर 2 चाय के चमचे। स्वीट सिरप के लिए पानी 1 कप, चीनी 1 कप, लींबू का रस 1 खाने का चमचा, रोज़ वाटर 1 खाने का चमचा। दीगर अज्जा: भुने रस्क 20 अदद, कटे पिस्ते गार्निश के लिए, गुलाब की पत्तियाँ गार्निश के लिए। तरकीब: स्वीट सिरप के लिए सॉस पैन गर्म करके चीनी, पानी और लींबू का रस डालकर पकाएं। जब चीनी मुकम्मल हल हो जाए तो रोज़ वाटर डालकर उबाल लें। उबाल आ जाए तो चूल्हा बंद करके शीरा ठंडा करें। अब स्क्वायर डिश में रस्क रखकर शीरा डालकर भिगो दें। कस्टर्ड के लिए ठंडे आधा कप दूध में कॉर्नफ्लावर मिक्स करें। सॉस पैन में बाकी दूध उबालकर क्रीम, कंडेंस्ड मिल्क, रोज़ वाटर और हल शुदा कॉर्नफ्लावर शामिल करें। आंच दरमियानी करके मुसलसल चमचा चलाएं। फिर कस्टर्ड ठंडा करके रस्क पर डालें। आखिर में कटे पिस्ते और गुलाब की पत्तियां डालकर 4 से 5 घंटे के लिए रखकर चौकोर टुकड़ों में काटकर सर्व करें। काफ्ता बटाटा। काफ्ता पैटीज़ के अज्जा: कटा हरा धनिया आधा कप, कटी प्याज 1 अदद, बीफ का कीमा 300 ग्राम, पिसा गरम मसाला 1 खाने का चमचा, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, दालचीनी 1 चाय का चमचा, धनिया 1 चाय का चमचा,
पेपरिका पाउडर 1 8 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, टाटर पाउडर 1 खाने का चमचा, स्टू के लिए अज्जा। तेल आधा कप, आलू स्लाइस 6 से 8 अदद, प्याज स्लाइस 1 अदद, टमाटर स्लाइस 2 अदद, शिमला मिर्च स्लाइस आधी, टोमेटो प्यूरी 1 कप, नमक हस्ब ज़ायक़ा। चावल सर्व करने के लिए तरकीब: काफ्ता के अज्जा को मिक्स करके ओवल शक्ल देकर काफ्ता कबाब बनाकर फ्राई करें। स्टू के लिए पैन में तेल गरम करके आलू का स्लाइस फ्राई कर लें, फिर प्याज फ्राई करके टमाटो प्यूरी शामिल करें और आलू गला लें। उसके बाद नमक और काली मिर्च शामिल करके भूनें। अब काफ्ता कबाब, शिमला मिर्च और टमाटो स्लाइस डालकर दम दें। आखिर में डिश में निकालकर चावल के साथ सर्व करें।
मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।